हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, इससे पहले पैडागोजी के 2 अलग अलग वीडियो रिलीज की जा चुकी है। आप उसे जाकर प्लीज़ देख लीजिए ताकि पैडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन आर्मी स्कूल में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में पूछे जाते हैं, आपको पूरी बेसिक आइडिया की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट से भी जाकर उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। एक और आखिरी बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से ये उम्मीद की जा रही है कि आपको जो है नीचे कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारे अपडेट आपको जो है उससे जो है एडमिट कार्ड का या फिर किसी भी तरह का अपडेट है वो मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखिए, हाँ ठीक है, क्लास को स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूँ। आपको बताना है कि WTC का जो टेस्ट चैंपियनशिप चल रहा है उसमें किस क्रिकेटर के द्वारा सबसे पहले सेंचुरी लगाई गई है। आपको उस क्रिकेटर का नाम बताना है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये ऑस्ट्रेलिया से है। एक हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि अब भी सबसे ज़्यादा टेस्ट में विकेट लेने वाले इंडियन टीम से कौन क्रिकेटर है, उनका नाम आपको बताना है। उस गेंदबाज का नाम, बॉलर का नाम बताना है जिसने सबसे ज़्यादा जो है विकेट अचीव किए हैं। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है, इंडिया के द्वारा जो है हाल में ही जो कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई है, उस सैटेलाइट का नाम आपको बताना है। 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पूछा। 3 क्वेश्चंस, प्लीज डू आंसर इन कमेंट सेक्शन। चलिए अब जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैटिक्स जीके के, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ। हम्पी जो है किसकी कैपिटल थी? तो इसका सही जवाब देखिए, इसका हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर किंगडम जो था वो एक्चुअली सिटी ऑफ विक्ट्री से कहा जाता है। एक और क्वेश्चन आप यहाँ पे याद रख लेना, इसे जो है सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सिटी ऑफ विक्ट्री किसे कहा जाता है? विजयनगर किंगडम को। पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये जो है हम्पी जो है ये कैपिटल थी, ये जो है किसके नाम पे हम्पी इसका नाम पड़ा है? तो याद रखिएगा, पंपा देवी जो वहाँ की लोकल थी उनके नाम पे ही जो है इसे हम्पी दिया गया है, पंपा देवी के नाम पे। 2 एडिशनल जीके मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ने का समय आ चुका है। हु रूल्ड ओवर दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द ईयर 1236 टू 1240, यानी कि 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में किसका जो है रूल था? किसका रूल था? कुतुबुद्दीन ऐबक का, बलबन का, रजिया सुल्तान का या इल्तुतमिश का? तो सबसे पहले एक जीके के बाद इसका तो आंसर देखिए, रजिया सुल्तान है। ये पहली फीमेल रूलर थी। एक्चुअली हम लोग मेल रूलर नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा जेंडर बायसनेस यहाँ पे झलक रहा है, बट ठीक है, मैं इसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं बता दूँ, रजिया सुल्तान जो थी वो पहली फीमेल रूलर थी जो कि दिल्ली सल्तनत को उन्होंने रूल करा था। पहली बात। दूसरी बात, रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। ये क्या थी? इनकी डॉटर थी, याद रखिएगा इस बात को। इल्तुतमिश जो थे वो फादर थे रजिया सुल्तान की। पहली बात। दूसरी बात, ये स्लेब डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, याद रखिएगा, स्लेब डायनेस्टी से। क्लियर हो गई बातें? अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। इल्तुतमिश जो थे वो किसके गुलाम थे? आई मीन किसके स्लेब थे? नीचे कमेंट करके बताइएगा उस रूलर का नाम। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द मेथड। देखो ये तो खैर ठीक है, ये मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और बताऊंगा ही। उससे पहले मैं आपको बता दूं, 699 से भी से हटा करके जो है अब जो है 599 में ही आपको मेरे हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आर्मी स्कूल जो आने वाला है CSB का एग्ज़ाम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कंडक्ट कराया जाएगा। वो एग्ज़ाम में बहुत ही फ्रूटफुल ये नोट्स आपके लिए रहने वाले हैं। मैंने सिंस 3 टाइम्स आर्मी स्कूल क्रैक कर रखा है, वहाँ पे काम भी कर रखा है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वहाँ हैंड रिटेन नोट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हो। बाय द वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 100 रुपीज़ में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उस मेथड का नाम आपको बताना है जिसमें जो है जो प्रीसियस स्टोन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीसियस, सेमी प्रीसियस, बहुत कीमती पत्थर होते हैं। एक्चुअली इस पत्थर को पॉलिश किया जाता है, एक्चुअली जो है शाइनी बनाया जाता है ताकि इसकी जो है बहुत हाई प्राइस इन्हें रिटर्न में मिल सके। तो ये सारा मेथड को करने को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा पैतरादुरा। ये किया जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। कैलीग्राफी जो है हैंडराइटिंग, अच्छी हैंडराइटिंग को कैलीग्राफी बोला जाता है। एक एडिशनल जीके आप यहाँ से याद कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु इन्वेंटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सितार। सितार जो है इंस्ट्रूमेंटल एक
इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसे जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, उनका नाम बताना है। कबीर, अमीर खुसरो, नामदेव या एकनाथ। तो इसका सही जवाब देखिए अमीर खुसरो के द्वारा है इसका जो इन्वेंशन किया गया था। कब किया गया था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नाम याद रख लीजिएगा 18th सेंचुरी में ये किया गया था। ठीक है। और एक और एडिशनल क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तानसेन, याद रखिएगा नाम तानसेन। तानसेन जो है वो किस रूलर के दरबार में थे, तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा, अकबर के ये दरबार में थे। बहुत बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द हेड ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल यानी कि जो आम लोगों की जो देखभाल करनी हो या फिर कोई टैक्स वगैरह लगाना हो, और मिलिट्री यानी कि सेना के बारे में जो भी निर्णय लेता था, डिसीजन लेता था, वो कौन लेता था। तो इसका सही जवाब है देखिए पेशवा। आपने मूवी वगैरह जो है देख रखी होगी रणवीर सिंह की, उसमें जो है आपको पेशवा के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो इसका सही जवाब क्या है, पेशवा। एक्चुअली पेशवा को अगर आज के सापेक्ष में ये पेशवा जो है मराठी वर्ड है, अभी के टाइम में से बोला जाए तो इसे बोला जाएगा प्राइम मिनिस्टर। इसे जो है पेशवा को प्राइम मिनिस्टर के टर्म से आप एसोसिएट कर सकते हैं। एक और जीके जो है इस डायनेस्टी के बारे में पूछा जाता है, वो है, देखो मैं लिख देता हूँ, एक्चुअली ये नाम आप याद रख लेना, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान आपसे ये पूछ लिया जाएगा, अष्टप्रधान जो है किस डायनेस्टी से या फिर किस रूलर से एसोसिएटेड वर्ड है। तो याद रखिएगा अष्टप्रधान मीन्स 8 मिनिस्टर का ग्रुप हुआ करता था, और ये होता था शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके सामने ये रहा, विच एलिमेंट्स मेक द कोर ऑफ द अर्थ। अर्थ का कोर बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट जो है इसमें काम में आता है। बड़ा ही आसान सा सवाल है, निकल और आयरन, और इसका सही जवाब आपको मिलेगा ऑप्शन थर्ड में। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, इनर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सा है। तो देखिए कोर जो है वो इनर मोस्ट है। कोर क्या है, इनर मोस्ट, याद रख लीजिएगा। इसके ऊपर से ना जो कोर के अलग अलग वेराइटीज़ हैं उसकी नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, 2 से 3 दिनों में सारे लोगों को मिल जाएगा। जिन्होंने जो पेड स्टूडेंट है, जिन्होंने पे कर लिया है, वो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये वाला नोट्स के लिए आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है। इनर मोस्ट जो है वो है कोर का, और आउटर मोस्ट जो होगा, याद रखिएगा आउटर मोस्ट जो होगा वो होगा क्रस्ट। वो क्या होगा, क्रस्ट। याद रखिएगा ये शॉर्ट में आंसर है। कितने कितने किलोमीटर का होता है, किस किस एलिमेंट से ये मिलकर बने होते हैं, सारे नोट्स में डिटेल्स में मैंने बता रखा है। आगे देखिए, विच आउट ऑफ दिस इज अ प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक देखिए आप ना रोज देखते हो, आसपास में तो देखते हो, अपने घरों में भी आप इस रॉक को देखते हो। अगर आप किचन में जाते हो और किचन का जो स्लैब होता है, जहाँ पे किचन की जो जिस पे आप गैस चूल्हा वगैरह रखते हो, गैस स्टोव वगैरह रखते हो, वो किससे बना हुआ होता है, प्लेटेनिक रॉक से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट जो है पत्थर जो है उसे ही प्लेटोनिक रॉक कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये रहा, द टर्म टी। देखो टी ये अलग वर्ड है, याद रखिएगा। टी जो है ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ये जो है क्रिकेट से एसोसिएटेड वर्ड है, लेकिन टी जो है ना ये गोल्फ से एसोसिएटेड वर्ड है। क्लियर कट में याद रख लेना, ए लग जाए तो क्रिकेट और ए नहीं लगे टी तो वो हो जाएगा गोल्फ। एक और बात मैं आपको बता दूं, गोल्फ में जो प्लेयर होते हैं ना, हॉकी में जैसे 11 प्लेयर ईच टीम में होते हैं, टेबल टेनिस में एक या फिर डबल डबल भी खेला जाता है, लेकिन गोल्फ में ना इस बात को याद रखिएगा कि ये इंडिविजुअल ही खेला जाता है। बट कभी कभी इसमें जो है ग्रुप वगैरह में अगर बांट कर इसे खेला जाए, डिवाइड करके खेला जाए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो प्लेयर्स हो जाएंगे ना वो 180 प्लस भी हो सकते हैं, 160 भी हो सकते हैं। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसे याद रखिएगा, शायद एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन आयन एंड हेल्प इन वायरलेस कम्युनिकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके भी रिटर्न नोट्स तैयार किए जाएंगे, 2 से 3 दिनों में आपको ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इससे हर साल एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते ही आते हैं। एटमॉस्फेरिक लेयर जो है जहाँ पे आयन रखा जाता है, और ये जो है वायरलेस कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। सीधी सीधी बात है, सैटेलाइट वगैरह जो है किस एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगा वो बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा थर्मोस्फेयर, देखो वेट, ये रहा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये कहाँ, एक्चुअली इसकी रेंज पूछ दी जाए तो रेंज आपको याद रखना है 80 किलोमीटर से लेकर ये जो है आपको 400 किलोमीटर तक दिखेगा। याद रखना है 80 से 400 किलोमीटर तक इसकी जो है लेयर की आपको जो है रेंज दिख जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, द क्लाउड दैट अकर इन अ हाईएस्ट लेवल आर। हाईएस्ट लेवल का जो क्लाउड है वो कहाँ मिलेगा, तो सीरस में ये मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात,
इसका कलर कैसा होता है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो वाइट क्लाउड आपको दिखते हैं ये वही है, और ये सबसे हाईएस्ट है। याद रखिएगा कितने मीटर पे, तो याद रखिएगा 8000 से लेकर ये जो है 12000 तक ये मीटर तक जा सकता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओशियन में जो है कौन सा जो है नहीं मिलेगा, ये सारे जो फॉलोइंग्स में ऑप्शन दे रखा है आपको, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फेरस ऑक्साइड, ये जो है आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा नॉट पूछा गया है, तो इसका सही जवाब देखिए फेरस ऑक्साइड है। फेरस लैटिन नाम है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम जो है वो याद रखिएगा, इसका जो फेमस है नाम वो है आयरन, वो है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। याद रखिएगा इस बात को, सही जवाब इसका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लैटरल मीनिंग ऑफ वर्ड सुनामी, देखिए सुनामी जो है जैपनीज वर्ड है, याद रखना सुनामी जो है वो जैपनीज वर्ड है, पहली बात। दूसरी बात, सुनामी का मतलब क्या होता है, सुनामी का मतलब होता है ग्रेट वेव, इसे जो है ऐसे भी याद कर सकते हो, यानी कि हार्बर वेव, ऐसा वेव जो कि किसी को भी जो है तबाह करने के इसमें जो है इतनी क्षमता होती है कि बड़े से बड़ा स्टेडियम, बड़े से बड़ा बिल्डिंग को ये तबाह कर सकता है। श्रीलंका में ये आ चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। नंद कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस इज रिलेटेड टू, देखिए नंद कुमार और स्टेट ऑफ केरला एक केस हुआ था, बहुत ही फेमस केस है। केशवानंद भारती वर्सेस केरला के बारे में अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, वो केस किससे रिलेटेड था। तो देखिए नंद कुमार और स्टेट ऑफ केरला का केस में क्या हुआ था ना, कि इनकी बेटी जो है किसी दूसरे लड़के से शादी करने वाली थी, और इनके द्वारा ये फाइल किया गया है कि इसे किडनैप कर लिया गया है, और इसकी एज जो है बिलो 21 है, और ये शादी नहीं कर सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में 18 साल एज रखी गई है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए 21 साल, और ये केस ये हार चुके थे। नंद कुमार वाला ये केस बहुत ही फेमस था। तो ये राइट टू मैरिज से ये रिलेटेड था, यानी कि कोई भी एडल्ट जो है अपने पसंद के साथी से मैरिज कर सकता है, पेरेंट उसे जो है रोक नहीं सकते हैं। नंद कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ केरला का ये केस था। चलिए आगे बढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर वाज द फर्स्ट टू स्कोर अ सेंचुरी, देखिए डेब्यू मैच में ही, याद रखिएगा डेब्यू टेस्ट मैच में इन्होंने सेंचुरी लगा दी थी, उस क्रिकेटर का नाम आपको बताना है। सुनील गावस्कर नहीं, कपिल देव नहीं, नवाब पटौदी नहीं, नवाब पटौदी याद रखिए सैफ अली खान के पिताजी थे, ये क्रिकेटर थे। लाला अमरनाथ इनका सही जवाब है, और इन्होंने जो है सेकेंड इनिंग में बहुत बेहतरीन जो है प्रदर्शन किया था, और इनको जो है फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है, लाला अमरनाथ। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। बाय द वे वीडियो यहाँ तक देख लिया, तो इसका पार्ट 2 अगर आपको चाहिए होगा सिर्फ जीके का, तो आप पार्ट 2 जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन चाहिए होंगे आईसीटी के, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा आईसीटी। और वीडियो यहाँ तक देख लिया, अच्छा लगा है तो जय हिंद नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और बहुत सारा चीज़ मैंने आपको बोल रखा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोल दी इतने ही टाइम में। एक और बात, 599 में आप मेरे हैंड रिटन नोट्स जो है एक्वायर कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @imithunsingh। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड